हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न है, अगले जीवन में हम जो भी बनना चाहते हैं क्या हम उसका निर्णय कर सकते हैं? 100% नहीं। जैसे कि अगर हमें हमारी डिजायर है हमारी इच्छा है 2 बीघे जमीन खरीदने की, लेकिन हमारे पॉकेट में केवल 1 बीघे की जमीन है, तो क्या हम जमीन खरीद सकते हैं? नहीं। तो हमारी जो इच्छा है उसी पे आधारित हमें फल नहीं मिलता। हमारी डिजायर जैसी है, अगर हम उस डिजायर के अनुरूप हम डिजर्व करते हैं कि नहीं, क्या हम उसके योग्य हैं क्या। हमें आईआईटी से बीटेक करना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या मैं आईआईटी क्वालिफाइड कर सकता हूँ क्या। जब तक हम आईआईटी क्वालिफाइड नहीं करेंगे तब तक हम आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इच्छा कितनी भी हो, लेकिन उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर सब बनना चाहते हैं, क्या कोई बन पाता है? नहीं, कोई एक ही बनता है। कहने का मतलब कि हमारा जो जीवन का जो नेक्स्ट लाइफ जो है वो केवल हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है। उसके लिए हमें हमारी जो इच्छा के साथ साथ क्या हम उसके लिए कर्म कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए योग्य हैं, क्या हमारे पास उसके लिए उसको पे करने के लिए संसाधन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा जो अगला जीवन है वो हमारे वर्तमान कर्म और संस्कार और हमारी कैसी चेतना है इसके ऊपर डिपेंड करती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वाम अपि स्मरण भावम त्यज अत्यंते कलेवरम। मनुष्य का मृत्यु के समय जैसा जैसा भाव होता है, जिस भाव में वह मृत्यु के समय अपने आप को रखता है, उसका उसी भाव में अगले लाइफ में जन्म होता है। और भाव कैसे आएगा? जीवन भर जो बदतमीजी किया है, जीवन भर जो चोरी किया है, जीवन भर जो मीट ईटिंग किया है, वो मृत्यु के समय उसका अच्छा भाव नहीं आ सकता। जैसा कार्य करोगे, अगर आपने जीवन भर डॉक्टर की पढ़ाई किया है तो आप 25 साल के बाद इंजीनियर नहीं बनोगे। आप सोचो कि नहीं 25 साल के बाद तो हमारे माइंड में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा और हम इंजीनियर बन जाएंगे। नहीं, पूरे जीवन जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा मृत्यु के समय चेतना होता है। इसलिए अगर हमें अगला लाइफ में, अगर हम अगले लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए हम अगले लाइफ में बहुत धनवान बनना चाहते हैं या भक्त बनना चाहते हैं, आवारा बनना चाहते हैं, तो हमें इस लाइफ में उसी हिसाब से एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जीवन जो है एक शुद्ध भक्तों के घर में हो, तो हम क्या करेंगे? हम उस शुद्ध भक्त के अनुरूप कार्य एक्टिविटी करने लग जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि हमको तो डॉन बनना है, आतंकवादी बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी प्रकार से एक्टिविटी करना होगा। जो जिस प्रकार की एक्टिविटी करता है उसकी चेतना वैसी रहती है, उस चेतना के अनुरूप उसको अगला शरीर मिलता है। तो हमारा जो अगला जीवन है, हमारी इच्छा के साथ साथ कर्म और अंत में मनोवृत्ति। इच्छा और कर्म हमारी चेतना को बनाते हैं। हमारी चेतना कैसी है अल्टीमेट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अपना जीवन अगले लाइफ में हम अपने जीवन का चुनाव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैं अगले जीवन में यहाँ सुंदर, बहुत ही सुंदर, अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में पैदा होऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अगला जन्म हमारे कर्म करते हैं, केवल इच्छा नहीं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने की इच्छा रखने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही अगला जन्म का फैसला कौन करता है? हमारी इच्छा प्लस कर्म प्लस भगवान की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था, ये तीनों मिलकर हमारे अगले जीवन का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से इसीलिए हम सबको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इवन कि अगला लाइफ तो होना ही है, इस लाइफ में भी अगर हम खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं हमें
कौन सी एक्टिविटी करने से हम सुकून और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, इसको हमें भगवत गीता के माध्यम से सीखना होगा, भक्तों के माध्यम से सीखना होगा। इस लाइफ में भी हम खुश रह सकते हैं। तो ओवरऑल हमें जो हम जानना चाह रहे थे कि अगला जीवन हमारा कैसे होगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इच्छा के अनुरूप कर्म, फिर हमारी मनोवृत्ति। इवन कि जड़ भरत महाराज एक राजा थे, सारा राज्य त्याग कर जंगल गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन अंत समय में उनको हिरण की बच्ची से इतना आकर्षण हो गया, उनको ये लगने लगा कि मैं इस बच्ची को अगर नहीं देखूंगा, नहीं केयर करूंगा, नहीं रक्षा करूंगा तो कौन करेगा। वो ला के अपने कुटिया पे रखते हैं। कुटिया पे रखने के बाद वो दिन रात साधना के समय भी उस हिरण की बच्ची का स्मरण करते हैं। और उस स्मरण के चक्कर में एक दिन क्या हुआ, हिरण की बच्ची दिखाई नहीं दी। वो उस हिरण की बच्ची से इतने आसक्त हो गए थे कि उस हिरण को पुकारते शरीर त्याग दिए। उसका रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि अंत समय में उनके चेतना में क्या था, हिरण था, तो अगले लाइफ में क्या बने, हिरण बने। लेकिन उन्होंने तपस्या की थी, भक्ति की थी, इसलिए उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि उस हिरण के लाइफ में भी उनको याद था मैंने क्या गलती की। लेकिन हम लोग तो इतने स्ट्रांग तपस्वी हैं नहीं, हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य जो लॉ है, जो नियम है, मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी वैसा ही हमारा अगला लाइफ हमें मिलेगा। तो हम अपनी असली एग्जाम यही है, मनुष्य जीवन का असली एग्जाम है क्या, डेथ, मृत्यु। हम लोग एक्चुअल में मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोग मृत्यु की तैयारी नहीं करते भौतिक संसार में। असली एग्जाम यही है, डेथ जो है हमारा असली एग्जाम है। इस संसार में लोग सारे एग्जाम देते हैं, लेकिन इस असली एग्जाम की तैयारी नहीं करते। वो असली एग्जाम क्या है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना कैसी है, और पूरे जीवन जो हम एक्टिविटी करते हैं वही हमारी मृत्यु के समय चेतना होती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि हर समय चिंतन करते रहे भगवान कृष्ण का, सेवा में लगा रहे, नाम जप में लगा रहे। और ये हमारा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, इन सब 3-5 के चक्कर से बाहर निकलकर केवल भक्तों को क्या चाहिए कि मिनिमम शारीरिक आवश्यकताओं को करें और बाकी का समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएं। इसी से हम असली एग्जाम, मृत्यु रूपी असली एग्जाम में पास हो सकते हैं। और अगला लाइफ हम क्या कर सकते हैं, या तो भगवान के धाम या फिर भक्तों के शेल्टर में, भक्तों के घर में रहकर जन्म लेकर फिर से अच्छे से भक्ति करके इस भौतिक संसार के 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।